हेलो गाइस, मैंने अपने बाइक पे इंस्टॉल किया है फ्यूल एक्स प्रो। ये है उसका स्विच। आपको एक गो थ्रू देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है उसका फ्यूल एक्स का मॉडल। ओके, एंड इसका एक वायर ये O2 सेंसर को गया है, ये वाला। ये अंदर टैंक के इधर यहाँ पे एक O2 सेंसर को उसका एक केबल कनेक्टेड है, एंड सेकंड O2 सेंसर यहाँ पे है। आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, ये वाला O2 सेंसर है। सेकंड वाला उसका वायर O2 सेंसर का कनेक्टेड है यहाँ पे। ये टूल बॉक्स खोल के सेकेंड O2 सेंसर का केबल यहाँ से कनेक्ट किया है डीकैट का। ये जो ड्यूल O2 सेंसर का वर्जन है फ्यूल एक्स प्रो का, उसके वायरिंग पे एक प्री कैट लिखा हुआ रहता है एक केबल पे, एंड दूसरे केबल पे पोस्ट कैट लिखा हुआ रहता है। जो प्री कैट वाला है ना, वो यहाँ पे आएगा, ये बैंड पाइप से जो कनेक्ट हुआ है। प्री कैट वाला वायर इधर से कनेक्ट करना और पोस्ट कैट वाला यहाँ से कनेक्ट करना जो डी कैट को है। मेरे वाले मैकेनिक ने उल्टा किया था, तो मैंने लकीली देख लिया था वो। तो मैंने उसको बोला कि शायद ये उल्टा लगा रहे हो आप, तो फिर उसने एक दो जन को पूछ के फिर प्रॉपर लगाया है। ये जो बैंड पाइप से आ रहा है वो प्री कैट है, एंड जो डी कैट से आ रहा है यहाँ पे वो पोस्ट कैट है। इसका आप ज़रा ध्यान रखना। सेकेंडली अगर आप देखोगे इसमें अभी ग्रीन लाइट आएगा स्टार्ट होने पे। आई गेस बाइक स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, बट आया, ग्रीन लाइट आ चुका है यहाँ पे, मतलब वो इन सिंक है मैप। अगर आपको मैप के बारे में बताओ, फर्स्ट टोटल 10 मैप्स है, उसमें बाइक बंद कर देता हूँ, नहीं बाइक रहने देता हूँ। अगर आप वन और 2 में बाइक एकदम लीन रन करेगा, एज इन फ्यूल कम कंजम्पशन होगा, एंड थ्रॉटल पिकअप इतना अच्छा नहीं रहेगा। थर्ड वाला जो है वो स्टॉक है, लाइक कंपनी से जैसा आएगा वही वैसे ही वो रन होगा। और 4 से लेके 10 तक पूरा रिच सेटिंग है। सिटी के लिए तो मैं 6 पे यूज़ कर रहा हूँ। एज इन अभी देखो, अभी मैं एक बार माइनस करूँगा। 2 3 4 5, अभी 5 पे है। 5 बार लाइट ब्लिंक्स हुआ इसीलिए, एंड जो लास्ट में आता है उसका मतलब है कि वो सेटिंग सेव हो चुका है। मैं भी प्लस करूँगा तो 6 बार ब्लिंक होगा। ठीक है, 6 बार ब्लिंक हुआ और ये फाइनल ब्लिंक होगा, ताकि वो सेटिंग सेव हुआ है ये बताने के लिए। ये है। एक बार राइड करके भी देखते हैं कैसा क्या डिफरेंस आ रहा है। पिकअप में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो देखो फर्स्ट गियर पे देखे आप, झटका देखो, पावर इतना है ना, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना बढ़ चुका है, इतना नहीं था पहले। हिमालयन में तो लो एंड बहुत कम था, बट ये मैप 6 पे तो फ्यूल एक्स लगाने के बाद थ्रॉटल रिस्पॉन्स लोअर एंड्स पे तो एकदम बढ़ चुका है। जर्क्स फील नहीं हो रहे हैं मेरे को। और इसके जितने भी मैप्स हैं आप ऑन द गो, लाइक वाइल राइडिंग भी आप चेंज कर सकते हो। वो एक बेस्ट ऑप्शन है। और मैं सेकेंड गियर पे भी पहले भी उठाता था फ्रॉम ज़ीरो, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी तो जर्क भी नहीं बैठ रहा है, पहले जर्क बैठते थे। ये देखो, ईज़िली मैं पिकअप कर पा रहा हूँ फ्रॉम सेकेंड गियर इटसेल्फ। फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एंड फ्रीक्वेंट क्लच प्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक ट्रैफिक में आ गए अगर आप सेकंड गियर पे अगर 20 के आसपास या 20 के थोड़ा सा नीचे उतरे तो भी बाइक ऐसा स्टॉल नहीं करती है, इंजन नॉक नहीं होता है। सो ये एडवांटेज है फ्यूल एक्स प्रो का। ये सेकंड गियर का पिकअप है, डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है थ्रॉटल रिस्पॉन्स लोअर गियर्स में। अभी तक हायर गियर्स में मैंने चेक नहीं किया है, हायर गियर्स एंड हायर आरपीएम्स में। आई डोंट थिंक सो कि हायर आरपीएम्स में इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा, बट लोअर गियर में तो डेफिनेटली एक किक मिल रहा है। जैसे ही आप थ्रॉटल खोल रहे हो ना, बाइक जो छूट रही है, ऑसम है वो। और हिमालयन में यही एक चीज़ मिसिंग थी कि लोअर आरपीएम्स में लोअर टॉर्क बहुत कम था। सो फ्यूल एक्स प्रो ये ओवरकम कर रहा है जो भी इशू है हिमालयन के। थर्ड गियर पे भी मैं इजीली उठा रहा हूँ अगर आप देखोगे। कोई इशू नहीं हो रहा है बाइक पिकअप करने के लिए लोअर स्पीड्स में। अरे यार, ईस्ट वेस्ट ब्रिज पे मेरे को लग रहा है ट्रैफिक है, सो चुपचाप सीधा जाते हैं। यस, और इसका मेन चीज़ है कि आप जैसे ही फ्यूल एक्स इंस्टॉल करोगे ना, तो वो जिस भी मैप में है ना उसी मैप पे रहने दो। बस बाइक चालू करके आइडल छोड़ दो बाइक को न्यूट्रल पे, 15 मिनट्स तक उसको रन होने दो। तो ECU है ना, जो एयर फ्यूल का जो न्यू रेशियो है ना, उसको वो सीख लेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर अडेप्ट कर लेगा ECU भी। सो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको मिस मत करना। सो अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ 6 पे था तो मैं एक 7 करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार ब्लिंक हुआ, अभी 7th पे चल रहा है ये। थोड़ा सा और पावर फील हो रहा है, गाड़ी और स्मूथ चल रही है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्मूथ हो चुका है, शार्प हो चुका है थ्रॉटल रिस्पॉन्स। सो ये एडवांटेज है। और मेरे बाइक में मैंने परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन करा रखे, एज इन मैंने BMC का एयर फिल्टर डाला हुआ है, मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का डीकैट पाइप लगाया हूँ, एंड ये थर्ड मॉड था जो मैंने कल किया है फ्यूल एक्स प्रो का। सेकेंड गियर पे मैंने यू टर्न मार लिया ईजीली विदाउट नॉकिंग स्टॉलिंग। सो ये आपको थोड़ा माइंड मसल कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा, एंड फ्यूल एक्स तो हेल्प कर ही रहा है आपको एक्स्ट्रा फ्यूल देके, ताकि बाइक स्टॉल ना हो, बाइक नॉक ना हो। आपको अगर इंजन का एग्जॉस्ट साउंड आता रहेगा बाइक का, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि डीकैट पाइप लगाने के बाद इंजन जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, वो फुल बेसी हो चुका है। मतलब क्लियरली आई कैन हियर एवरी बीट कमिंग फ्रॉम माई एग्जॉस्ट। सो डीकैट का एक ये एडवांटेज भी है कि यू विल एन्जॉय योर बाइक राइड्स इवन मोर। मतलब यू कैन हियर द ईच एंड एवरी थंब ऑफ योर एग्जॉस्ट नाउ। मैं पावर रेज का एग्जॉस्ट लगाने वाला था, बट यहाँ कल्याण डोंबिवली में क्लासिक राइडर्स बहुत है, क्लासिक 350 के। सो उसमें एग्जॉस्ट बहुत लोग चेंज करते हैं, सो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। सो मुझे वो है कि ये लोग हिमालयन को भी पकड़ने लग जाएंगे अगर मैंने एग्जॉस्ट चेंज किया तो। बट मैं लूँगा पावर रेज का एग्जॉस्ट, डीकैट तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है।
पावर रिच का एग्जॉस्ट का एक एडवांटेज ये है कि वो मतलब पूरा स्टॉक जैसा ही दिखता है, स्टॉक एग्जॉस्ट जैसा ही दिखता है। सो लूँगा, अभी ये महीने खर्चा बहुत हो चुका है, लेट्स सी 2-3 महीने में, या उससे पहले भी ले सकता हूँ मूड बन गया तो। सो अभी 7th मैप पे चला रहे हैं, इतना सिटी के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं अभी उसको 6 कर देता हूँ। जैसे जैसे आप मैप्स इंक्रीज़ करोगे ना, वैसे वैसे आपका माइलेज ड्रॉप होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप मैप्स इंक्रीज़ करोगे ना, वो फ्यूलेक्स प्रो ECU को ये देगा मैसेज कि फ्यूल कम है। O2 सेंसर का रीडिंग अल्टर करता है एक्चुअली फ्यूलेक्स प्रो। ECU में दिखाता है कि बहुत एयर ज़्यादा है, फ्यूल कम है। सो ECU को बोलता है कि आप थोड़ा और फ्यूल दो। सो जैसे जैसे मैप्स इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे फ्यूल ज़्यादा जाएगा कंबशन के लिए। सो माइलेज भी डिक्रीज़ होगा। अभी तक तो एक सेकंड में चेक करूँ माइलेज, मेरे को तो अराउंड 23-24 ही मिलता है सिटी में। सो 22 मिला है, बिकॉज़ ये कल रात को मैं पेट्रोल भरा है एंड मैंने बहुत हाई RPMs पे मैंने भागा है, सो इसलिए वो 22 है। वो हो जाएगा 23-24 तक हो जाएगा सिटी में। सो 6 पे तो मुझे इतना माइलेज ड्रॉप फील नहीं हो रहा है। मे बी मैप 7 मैप 8 से माइलेज ड्रॉप फील होगा मेरे को, बट हाईवे टूरिंग के लिए आई गेस मैप 7 इज़ परफेक्ट, मैप 7 और मैप 8। सिटी के लिए 6, मेरे ख्याल से 6 में मेरे को पावर फील हो रहा है थ्रॉटल में, सो मैं सिटी के लिए 6 ही यूज़ करूँगा मोस्टली। सो यही था फ्यूलेक्स प्रो का इंस्टॉलेशन होने के बाद। और क्या क्या आपको और अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड सब्सक्राइब कर लो गाइस। हिमालयन पे परफॉर्मेंस मोड्स और जो भी मॉडिफिकेशन है उन सब के वीडियो में डालता रहूँगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा ASMR एग्जॉस्ट साउंड ही सुनो, मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, बस ये कार वाला मेरे को साइड दे दे। थर्ड गियर, विल गो फ्रॉम हियर। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिलने के चांसेस है, बट ये रोड अच्छा लगता है। बाइक राइड की तरफ जाना इज़ कांस्टेंट ऑन हिमालयन 450। बहुत सारे सर्विस सेंटर में बता चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। डोंबिवली सर्विस सेंटर वालों ने बोला है कि दोनों सस्पेंशन में ऑयल का लेवल अलग अलग है एंड राइट वाले में स्प्रिंग है, राइट सस्पेंशन में। सो वो जाएगा ही थोड़ा राइट में, इट इज़ एज एक्सपेक्टेड। तो अभी क्या बोल सकते हैं, जा रहा है। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर गाइस। फ्यूलेक्स प्रो के बारे में जितना मैं बता सकता था बता दिया है मैंने। आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आंसर करूँगा।
ओके, थैंक यू गाइस, स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो गाइस, फ्यूल एक्स प्रो टेस्ट करने निकला था, मजाक मजाक में वाशी निकल आया हूँ। पाम बीच रोड जाके आते हैं। क्या व्यू आ रहा है, ठंडा भी है थोड़ा। सो मैंने मैप 6 पे मैंने सिटी में चलाया, जैसे ही थोड़ा हाईवे मैंने आया मैं मैप 7 पे डाला हूँ। एंड मैप 7 में जो पावर मिल रहा है ना गाइस, अनबिलीवेबल पावर आ रहा है थ्रॉटल में, तो सीधा भाग रही है विदाउट एनी स्ट्रेस। देख रहे हो आप, 4th गियर 80, कुछ वाइब्रेशंस नहीं है, कुछ इंजन स्ट्रेस नहीं लग रहा है। मैप 7 इज गुड फॉर हाईवेज। ये देखो, ये देखो, थर्ड गियर 60 आराम से जा रही है। मैप 6 पे भी जा रही थी, बट हाईवेज के लिए मैप 7 प्रीफर करूँगा मैं। मेरे को लग रहा है अभी नीचे से जाते हैं। कल मैं वो नीचे से आया था, इतना ट्रैफिक मिला, पूरा ब्रिज खाली था। नीचे 10-15 मिनट फंस के रह गया था मैं। यहाँ से जो वहाँ जाने वाली थी, पूरा उन्होंने जाम कर रखा था वो रास्ते को। क्या भाग रही है गाइस गाड़ी, घोड़ा बन चुकी है, घोड़ा, फ्यूल एक्स प्रो लगाने के बाद और वो डी कैट पाइप लगाने के बाद। आई होप यहाँ पे कोई स्पीड लिमिटर नहीं है, कैमरा नहीं है। फिफ्थ गियर गाइस, फिफ्थ गियर 90 इजी। कल भी मैं यहाँ आया था फ्यूल एक्स प्रो लगाने के लिए, आज भी निकल गया हूँ वाशी के लिए। वाशी में एक घर लेना पड़ेगा मेरे को। 6 गियर तो मैंने डाला ही नहीं हुआ अभी तक। आई गेस 110-120 तक 6 की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल खुल चुका है। और जो लोग बोल रहे हैं हिमालयन सिटीज़ ट्रैफिक्स के लिए नहीं है, उनको चलाने नहीं आता है गाइस। इतनी इजी गाड़ी है ये मैन्यूवर करने के लिए। और मैं सिटी में जब मैंने बोला था आपको कि 22 है, वो बढ़ जाएगा, अभी वो 26.2 हो चुका है माइलेज ना भगाने के बाद भी। सो माइलेज पे इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा, गिरा तो भी 1-2 kmpl का गिरेगा। दैट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज फ्यूल ज़्यादा जा रहा है कंबशन के लिए। सो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो माइलेज देखो ही मत। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू, क्या क्लाउड्स दिख रहे हैं, ऑसम। बट गाड़ी स्मूथ हो चुकी है एकदम। 4th गियर 80,
सो 7th मैप इज़ गुड ओवरऑल राइड्स के लिए। गाइस पाम बीच रोड पहुंच चुके हैं। फ्यूल एक्स प्रो ट्राई करने निकला था, लेकिन गाड़ी इतनी स्मूथ भाग रही थी कि मन किया कि पाम बीच रोड जाके आते हैं। सेकेंड गियर 55 विदाउट एनी इंजन स्ट्रेस, मतलब मैं और क्या ही बोलूँ आपको। फ्यूल एक्स लगा लो गाइस, हिमालयन वाले हो या जो भी जिसके भी बाइक्स के लिए अवेलेबल है, इट्स टोटली वर्थ इट। मतलब परफॉर्मेंस इतना बढ़ चुका है कि नहीं तो पहले सेकेंड गियर में 40-45 तक ही जाता था, वो भी एकदम स्ट्रेस लगता था, बट अभी 55 तक इजीली जा रही है विदाउट एनी जर्क्स, विदाउट एनी इंजन स्ट्रेस। टोटली वर्थ इट। इतना मस्का बन गया है, मस्का हो चुका है गाड़ी। सिग्नल बंद होने के बाद निकलेंगे क्या ये लोग? स्मूथ हो चुकी है गाड़ी, रिफाइंड एकदम। माइलेज देखो 26.3, इतना रेव करने के बाद भी, मतलब 5000-6000 आरपीएम तो मिनिमम चला रहा हूँ मैं। सो माइलेज का टेंशन मत लो, अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो बिंदास लगा लो फ्यूल एक्स प्रो प्लस। और इंजन ट्रैक्टेबल भी हो चुका है, एज इन 4th गियर में अगर मैं 45 के नीचे आता ना तो मेरे को क्लच हल्का सा प्रेस करना पड़ता था, बट अभी मैं 39-38 से भी विदाउट प्रेसिंग क्लच उठा पा रहा हूँ बाइक, विदाउट इंजन नॉकिंग। क्या बोलूँ गाइस, एकदम मस्का हो गया गाड़ी। लेकिन आपको इसका फुल बेनिफिट्स लेने के लिए आपको एयर फिल्टर भी लगेगा और डीकैट पाइप या फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी लगेगा। मैंने तो सिर्फ डीकैट लगाया है, बट ये तीनों चीज़ अगर आप कंजंक्शन में लगाओगे ना, बाइक कुछ अलग ही बन जाएगा आपका। ये देखो ना कितना इजीली जा रहा है, फुल थ्रॉटल भी नहीं दे रहा हो पूरा। सेकंड, 13 सेकंड, 14 सेकंड। बस अब आगे से यू टर्न लेके चुपचाप घर पे। और हाँ, इसमें इंजन हीट भी बहुत कम हो गया है। फ्यूल ज़्यादा जा रहा है तो एयर फ्यूल रेशियो जो अच्छा हुआ है उसकी वजह से इंजन गर्म नहीं हो रहा है ज़्यादा। बिग थम्स अप फॉर फ्यूल एक्स प्रो प्लस। देखा आपने सेकंड गियर में कितना इजीली उठा, ऐसा लग रहा था फर्स्ट गियर पे उठा रहा हूँ। टॉप एंड भी बढ़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि इंजन लेस स्ट्रेस्ड फील हो रहा है अभी। टॉप एंड श्योरली बढ़ने वाला है। मैं अभी तक सिर्फ 145 टच कर पाया हूँ।